नमस्कार। आज है 20 मई 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर पुष्कर कुंभ मेले की शुरुआत हुई है? ए प्रयागराज, बी जैसलमेर, सी कटरा, डी माणागांव। सही आंसर है इसका डी, माणागांव। पुष्कर कुंभ उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के पास मौजूद माणागांव में हो रहा है। यह अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट में लिखा कि श्री बद्रीनाथ धाम के पास भारत के पहले गांव माणा में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है। अलकनंदा और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर आस्था का यह महान उत्सव हमारी सनातन परंपराओं की दिव्यता का जीवंत उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार युद्ध अभ्यास कहाँ किया है? ए पश्चिमी बंगाल, बी गोवा, सी राजस्थान, डी ओडिशा। सही आंसर है इसका ए, पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मानव तस्करी और डायन हत्या कुप्रथा से निपटने के लिए नीति अधिसूची जारी की है? ए असम, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। सही आंसर है इसका ए, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने की संयुक्त राष्ट्र में मांग की है? ए द रेजिस्टेंस फ्रंट, बी लश्कर ए तैयबा, सी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए, द रेजिस्टेंस फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है, यह किस देश में है? ए फिलीपींस, बी इंडोनेशिया, सी थाईलैंड, डी नेपाल। सही आंसर है इसका डी, नेपाल। नेपाल के लांगटांग में स्थित याला ग्लेशियर, जो कभी हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरोलॉजी परीक्षण और क्रायोस्फीयर अनुसंधान का एक अहम केंद्र था, अब मई में इसे आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दिया गया है। यह घटना ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालयी ग्लेशियरों पर पड़ रहे गंभीर प्रभाव को उजागर करती है, जिनका दक्षिण एशिया की जल सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरस्वती पुष्करालु कुंभ का आयोजन कहाँ हो रहा है? ए कालेश्वरम, बी उज्जैन, सी हरिद्वार, डी प्रयागराज। सही आंसर है इसका ए, कालेश्वरम। सरस्वती पुष्करालु, जिसे दक्षिण भारत का कुंभ भी कहा जाता है, एक धार्मिक उत्सव है जो हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है। यह उत्सव तब होता है जब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करता है। इस साल यह उत्सव 15 मई से 26 मई तक तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी कांगो, सी पपुआ न्यू गिनी, डी साइबेरिया। सही आंसर है इसका सी, पपुआ न्यू गिनी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पपुआ न्यू गिनी में पोलियो के प्रकोप की घोषणा की है। यहाँ हाल ही में 2 बच्चे पोलियो वायरस से संक्रमित पाए गए थे। देश में आखिरी बार पोलियो के मामले 2018 में दर्ज किए गए थे। डब्ल्यूएचओ ने देश में सार्वभौमिक पोलियो टीकाकरण कवरेज का आह्वान किया है। डब्ल्यूएचओ को डर है कि यह वायरस दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उठ रहे चक्रवात शक्ति से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ए इंडोनेशिया, बी बंगाल की खाड़ी, सी श्रीलंका, डी थाईलैंड। सही आंसर है इसका बी, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9 मई को समाप्त हुए सप्ताह में बढ़कर कितने खरब डॉलर पर पहुंच गया है? ए 6.96 खरब डॉलर, बी 6.05 खरब डॉलर, सी 5.25 खरब डॉलर, डी 7.35 खरब डॉलर। सही आंसर है इसका ए 6.96 खरब डॉलर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 9 मई को समाप्त हुए सप्ताह में 4.55 अरब डॉलर बढ़कर 6.96 खरब डॉलर पहुंच गया। रिजर्व बैंक के अनुसार पिछले सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 5.83 खरब डॉलर से अधिक हो गई। स्वर्ण भंडार भी 86.33 अरब डॉलर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया है? ए 10 मई, बी 11 मई, सी 12 मई, डी 18 मई। सही आंसर है इसका डी 18 मई। मई में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 2 मई विश्व अस्थमा दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 15 मई विश्व परिवार दिवस, 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस, 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस, 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 29 मई इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस, 31 मई विश्व तंबाकू रोधी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका बी रजत। संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन उप विजेता रहे। उन्होंने अंतिम दौर में ईरान के बर्दिया दानेश्वर को हराया। हालांकि सरीन को कमतर चराई ब्रेक स्कोर के कारण रजत पदक से संतोष करना पड़ा। दोनों खिलाड़ियों ने 9 राउंड में बराबर 7 अंक हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मई 2025 को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी सिक्किम, डी हरियाणा। सही आंसर है इसका सी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहली बार मासिक श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है? ए नीति आयोग, बी गृह मंत्रालय, सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय,
डी मनरेगा मंत्रालय। सही आंसर है इसका सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 15 मई 2025 को पहली बार मासिक आधार पर श्रम बाल सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की थी। पहले टीएलएफएस रिपोर्ट को त्रैमासिक और वार्षिक रूप से जारी किया जाता था। अब इसे मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक रूप से जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रोबोटिक्स की पढ़ाई अनिवार्य की है? ए हरियाणा, बी केरल, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। सही आंसर है इसका बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए गुलजार, बी रामभद्राचार्य, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी, उपर्युक्त दोनों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और कवि गीतकार गुलजार को साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रसिद्ध हिंदू नेता और लेखक रामभद्राचार्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मौजूद थे, जबकि गुलजार स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित थे। इसके अलावा हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फ्रूट आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है? ए अमेरिका, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी तुर्की। सही आंसर है इसका डी, तुर्की। अब देखते हैं कल के प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है इसका बी, दक्षिण कोरिया। प्रश्न नंबर 2, मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका बी, अनीता आनंद। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठ रही चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? प्रश्न नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहा मोस्ट फेवर्ड नेशन का सिद्धांत किससे संबंधित है? अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के जिले और उनके उत्पाद। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है? एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के विभिन्न हस्तशिल्प, रेडीमेड कपड़े, चमड़े के उत्पाद आदि के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार का उद्देश्य जिलेवार स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत प्रत्येक जिले के उत्पाद निम्न हैं।
हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।